ईश्वर कहते हैं, जब तुम देखो कि तुम किसी को मार नहीं रहे हो, यानी जानबूझकर व अकारण हत्या नहीं कर रहे हो, तब समझ लेना कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। क्योंकि जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम किसी के जीवन का अंत नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन तो शाश्वत है, तब तुम किसी भी जीव के जीवन को खत्म करने की बात नहीं सोचोगे, ना ही किसी जीवन ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में बदलने की सोचोगे, जब तक कि ऐसा करने का कोई परम पवित्र औचित्य न हो। जीवन के प्रति अपने इस समादर के कारण तुम समस्त जीवात्माओं का आदर करोगे, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी, और उनके साथ सख्ती तभी करोगे जब ऐसा करना परम कल्याणकारी हो। और वे अन्य संकेत भी दे रहा हूं ताकि तुम जान सको कि तुम सही पथ पर जा रहे हो या नहीं। बेईमानी या छल कपट करके तुम कभी भी प्रेम की पवित्रता कलुषित मत करना, क्योंकि ऐसा करना व्यभिचार होगा। मैं वादा करता हूं कि जब तुम ईश्वर को पालोगे तब तुम यह व्यभिचार नहीं करोगे। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे मत हथियाओ, ना ही धोखा दो, ना बुराई को अनदेखा करोगे, और ना ही कुछ हासिल करने के लिए किसी का अहित करो, क्योंकि ऐसा करना तो चोरी करने जैसा होगा। ना ही तुम कोई ऐसी बात बोलो जो असत्य हो, ना ही तुम कोई झूठी कभी गवाही दो, ना ही तुम पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करो। दूसरों की किसी चीज को देखकर अपने मन में लालच मत लाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, सब कुछ सारे संसार का है। जब तुम अपने अंदर इन संकेतों को पाओ तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर के मार्ग को पा लिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इन कामों को नहीं करेगा जो ईश्वर को पाने का सच्चा प्रयास ना कर रहा हो। अतः उसके लिए ऐसा आचरण करना असंभव होगा। ये तुम्हारी स्वतंत्रताएं हैं, ना कि प्रतिबंध। ये मेरे कमिटमेंट्स हैं, ना कि मेरे कमांडेंट्स, क्योंकि ईश्वर ने जिन्हें बनाया है उन्हें वह आज्ञा आदेश नहीं देता है, बल्कि वह तो अपनी संतान को केवल बताता है कि इस बात से तुम जानोगे कि तुम अपने घर आ रहे हो। मूसा ने बड़ी बेताबी से एक बार पूछा था, मैं कैसे जानूं? मुझे कोई चिन्ह दीजिए। मूसा ने वही प्रश्न किया था जो तुम अब कर रहे हो। पुरातन काल से यही प्रश्न हर जगह हर कोई करता आया है, और मेरा उत्तर भी शाश्वत रूप से एक ही रहा है, लेकिन किसी कमांड के रूप में ना तो कभी ये रहा है, ना कभी रहेगा, क्योंकि मैं कमांड किसे दूं? और अगर मेरे कमांड को माना नहीं जाता तो फिर मैं सजा किसे दूं? सर्वत्र तो मैं ही हूं। मैंने पूछा, तो क्या स्वर्ग में स्थान पाने के लिए मुझे इन 10 कमांडेंट्स को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है? ईश्वर बोले, स्वर्ग में स्थान पाने जैसी कोई बात होती ही नहीं है। तुम्हें केवल इतना बोध करना है कि तुम वही हो। यह बस स्वीकारना है, समझना है, ना कि उसके लिए कोई कोशिश करनी है या अपनी जान खपानी है। तुम वहां जा ही नहीं सकते जहां तुम पहले से ही हो। वहां जाने के लिए तुम्हें यहां से जाना होगा जहां कि तुम हो, लेकिन ऐसा करने से तो यात्रा का उद्देश्य ही खो जाएगा। विडंबना यह है कि अधिकांश लोग मानते हैं कि जहां उन्हें जाना है वहां पहुंचने के लिए उन्हें यहां से जाना होगा, और इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ देते हैं और नरक पहुंच जाते हैं। ये समझ आ जाना कि एनलाइटमेंट है कि कहीं जाना नहीं है, कुछ प्रयास करना नहीं है। जो तुम इस समय हो, इसके अलावा तुम को कुछ और होना नहीं होता। तुम एक ऐसी यात्रा पे हो जो कहीं पहुंचती नहीं है।
जिस स्वर्ग का उल्लेख किया गया है वह अन्यत्र कहीं नहीं है बल्कि यही है। मैंने कहा, हर कोई व्यक्ति यही कहता है। हर कोई इस बात पर मुझे बड़ी झंझलाहट हो रही है। अगर स्वर्ग यही है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? उसे मैं महसूस क्यों नहीं कर पाता हूँ? और फिर दुनिया एक गड़बड़ घोटाला क्यों लगती है? ईश्वर बोले, मैं तुम्हारी खींच को समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करने के लिए एक ही खींच होती है जैसा कि इसे किसी को समझाने की कोशिश करने में होती है। मैंने कहा, ये लो, क्या आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर को भी खींच होती है? ईश्वर बोले, क्या तुम समझते हो कि खींच किसी और की बनाई हुई चीज है? और क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम कोई ऐसी बात महसूस कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता दूं कि वह हर अनुभूति जो तुम्हें होती है वह मुझे भी होती है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे माध्यम से ही मैं अपना ही आत्मा अनुभव कर रहा हूँ? ये सब कुछ तुम किस लिए होता है ये मानते हो? अगर तुम ना होते तो मैं स्वयं को नहीं जान पाता। मैंने तुम्हें बनाया ही इसलिए है कि मैं स्वयं को जान सकूं कि मैं भी कौन हूं। लेकिन मेरे बारे में जो भ्रम तुमने पाले हुए हैं उन सभी का ध्वंस मैं एक अध्याय में नहीं करना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि अपने उच्चतम स्वरूप में, जिसे कि तुम ईश्वर कहते हो, मैं कोई खीज खिन्नता अनुभव नहीं किया करता हूं। चलो, मैंने कहा, ये एक अच्छी बात है। एक पल के लिए तो आपने मुझे घबरा ही दिया था। ईश्वर बोले, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अनुभव नहीं कर सकता, बल्कि केवल इसलिए कि अनुभव के होने को मैं चुनता ही नहीं हूं, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। मैंने कहा, चलिए, खींचना हो ना हो, लेकिन मैं अभी भी चकित हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वर्ग यहीं पर है और फिर भी मुझे अनुभूत नहीं हो रहा है। ईश्वर बोले, जो तुम्हें ज्ञात ही नहीं है उसे तुम अनुभूत कर भी नहीं सकते हो, और तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम इस समय स्वर्ग में ही हो, क्योंकि तुमने उसे अनुभूत ही नहीं किया है। देखो, तुम्हारे लिए एक दुष्चक्र जैसा लग सकता है। जो तुम जानते नहीं हो उसे अनुभूत करना, और जो तुमने अनुभूत ना किया हो उसे जानना, ऐसा ना तो तुम कर सकते हो, ना ही ऐसा करने का कोई तरीका तुम पा सकते हो। एनलाइटमेंट तुमसे जो करने की अपेक्षा करता है वह ये है कि किसी ऐसी चीज को जानना जो तुमने अनुभूत ना की हो, और इस प्रकार उसे अनुभूत कर लेना। जानना ही अनुभूत करने के द्वार खोलता है, लेकिन तुम इसे उलट मानते आए हो। जितनी चीजों को तुम जानते हो, दरअसल उन्हें तुम जान ही नहीं पाते हो। तभी तो चीजें तुम्हें ज्ञात तो बहुत अधिक हैं, लेकिन अनुभूत बहुत ही कम। उदाहरण के लिए, तुम जानते तो हो कि ईश्वर है, लेकिन शायद तुम जानते ही ना हो कि यह तुम जानते हो, और इसीलिए ईश्वर को अनुभूत करने के लिए तरसते हुए तुम इधर उधर भटकते रहते हो, जबकि वह तुम्हारे ही साथ होता है, लेकिन तुम ये जानते ही नहीं हो कि वह तुम्हारे साथ है, और इसीलिए उसका साथ होना ना होने जैसा रहता है। मैंने कहा, लगता है कि जैसे हम यहाँ सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं। ईश्वर बोले, हाँ, ऐसा ही है, किंतु किसी चक्र के गोल गोल घूमने की बजाय हमें वह चक्र ही बन जाना चाहिए, क्योंकि वह कोई दुष्चक्र ना होकर वह बल्कि एक परम चक्र होता है, अगर समझ के बनाया जाए तो।